नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिनिन के ऊपर और इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्रिएटिनिन क्या है, क्यों हमारे शरीर में बनता है, कहाँ हमारे शरीर में बनता है, कैसे इसको हम कम कर सकते हैं किडनी फेलियर पेशेंट में। तो शुरुआत करते हैं क्रिएटिनिन को थोड़ा सा गहराई से समझने में। तो क्रिएटिनिन एक टाइप का वेस्ट मटेरियल है जो कि प्रोटीन इन नेचर होता है, जो कि हमारी मांसपेशियों में बनता है, हमारी मसल्स में बनता है और ये 24 घंटे हमारे शरीर में बनता रहता है। अब जब किडनी सही से काम कर रही होती है तो किडनी इस क्रिएटिनिन को यूरिन के थ्रू हमेशा निकालती रहती है, मगर जब हमारी किडनी कम काम करना शुरू करती है, उसे किसी टाइप का नुकसान होना शुरू होता है, चाहे वो बीपी से हो, शुगर से हो, पॉलीसिस्टिक किडनी से हो, किसी भी रीजन से अगर किडनी को नुकसान पहुंच रहा है, उसका काम करने की क्षमता कम हो रही है, तो किडनी की क्षमता क्रिएटिनिन को शरीर से बाहर निकालने की भी कम होनी शुरू हो जाती है। अब बना है, निकल नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होगा, तो ये क्रिएटिनिन हमारे खून में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम KFT रिपोर्ट के अंदर देखते हैं कि मेरा क्रिएटिनिन क्या वैल्यू पहुंच गई। तो क्रिएटिनिन हमें समझने में हेल्प करता है कि किडनी कितना अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हम किडनी को देख नहीं सकते, है ना। तो किडनी कितना अच्छा काम कर रही है इसके कोई देखने का कोई तरीका तो है नहीं, हम उसके काम से उसको देखते हैं कि कितना क्रिएटिनिन उसने शरीर से बाहर निकाला। अगर वो कम निकाल रहा है, हमारे शरीर में इकट्ठा हो रहा है, यानी किडनी का जो काम है वो कम हो पा रहा है और इससे हमें आइडिया लगता है कि किडनी को कितना नुकसान हो चुका है। तो बेसिकली हम किडनी को किडनी के काम से देख रहे होते हैं, क्रिएटिनिन से देख रहे होते हैं। तो क्रिएटिनिन की जो इंपॉर्टेंस है किडनी फेलियर पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमें किडनी की कंडीशन को समझने में हेल्प करता है। अब सवाल उठता है कि अगर हमारे शरीर में क्रिएटिनिन इकट्ठा हो रहा है तो हम उस पर क्या कर सकते हैं। अगर हमारी KFT रिपोर्ट खराब जा रही है, शरीर में यूरिया इकट्ठा हो रहा है, क्रिएटिनिन इकट्ठा हो रहा है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकें। अब शरीर में इकट्ठे क्रिएटिनिन को कम करने के दो तरीके हैं। पहला है कि इसकी शरीर में प्रोडक्शन एक्स्ट्रा ना हो, दूसरा है कि इसकी जो क्लियरेंस है, यानी किडनी इसे यूरिन के रास्ते से अच्छी तरीके से निकाल लें। अगर ये दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे तो क्रिएटिनिन की वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, नीचे जाएगी। अब हमें दोनों पे एक साथ काम करना है। अब क्रिएटिनिन के बारे में जब मैंने शुरू किया था तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये वेस्ट मटेरियल है जो कि प्रोटीन इन नेचर है, यानी अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा जाएगी तो ज़रूरत से ज़्यादा क्रिएटिनिन हमारे शरीर में पैदा होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं, क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने के लिए कि हमारे शरीर में एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन पैदा ना हो, आपको अपने प्रोटीन की मात्रा को डाउन करना होता है, कम करना होता है। हमें प्रोटीन बस उतना लेना होता है जितना हमारे शरीर के पूरे फंक्शंस को करने के लिए ज़रूरी है। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, फिश ले रहे हैं, एग्स ले रहे हैं, तो क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक हम कर रहे हैं। अभी सारा का सारा प्रोटीन क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा कि मात्रा हमारे ब्लड में बढ़नी शुरू हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे किडनी खराब नहीं हुई, बॉडी में हमने क्रिएटिनिन के बनने वाला मटेरियल ज्यादा डाला था, बॉडी ने उससे ज्यादा क्रिएटिनिन को कन्वर्ट किया, उसको क्रिएटिनिन में कन्वर्ट किया, इसी वजह से हमारी रिपोर्टों में क्रिएटिनिन बरकरार है। यानी नॉनवेज खाने से, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करने से क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ेगी। तो हमने क्या करना है, हमने किसी भी टाइप का प्रोटीन का इंटेक, एक्स्ट्रा इंटेक बंद कर देना है। आप जो चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उसमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो बॉडी के हिसाब से प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने ध्यान क्या रखना है कि हम जितनी भी दालें हैं या फिर जितने भी नॉनवेज मटेरियल है उसको हम कट डाउन कर देंगे। दूध की बनी हुई आइटमें, पनीर जैसी चीज़ें हैं, इनको हम कट डाउन कर देंगे, जिससे हमारे शरीर में एक्स्ट्रा प्रोटीन ना जाए और एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन ना हो। तो ये तो आसान काम है, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मगर जब तक क्रिएटिनिन की क्लियरेंस, यानी यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन की मात्रा नहीं बढ़ेगी, किडनी उसे ज़्यादा फिल्टर करके नहीं निकालेगी, हमारी किडनी फेलियर की कंडीशन आगे बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम जरूर आएगा कि क्रिएटिनिन इतना बढ़ जाएगा कि हमें डायलिसिस करवाना पड़ेगा। तो हमें समझना है कि हमने अपने ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन को कम करने के लिए उसकी क्लियरेंस को भी बढ़ाना है और सिंपल सा तरीका ये है कि हम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाएं, क्योंकि किडनी का ही फंक्शन है क्रिएटिनिन की क्लियरेंस। यानी जब किडनी के फंक्शन सुधरते हैं तो यूरिन के रास्ते क्रिएटिनिन ज़्यादा अच्छी तरीके से बाहर जाएगा और जितना अच्छी तरीके से वो बाहर जाएगा उतना ही हमारे ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा कम होनी शुरू होगी। अब क्लियरेंस को बढ़ाने के लिए हमें किडनी फेलियर को समझना पड़ता है
कि क्यों हमारी किडनी को नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि किडनी कभी भी अपने आप खराब नहीं होगी, कोई ना कोई फैक्टर जरूर रहा होगा जिससे किडनी को नुकसान पहुंच रहा है। और 80% केसेस के अंदर या तो उसमें हमें ब्लड प्रेशर मिलता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी को नुकसान पहुंच रहा है, या फिर हमें मिलता है हाई शुगर लेवल। शुगर लेवल हाई थी, उससे हमारी किडनी पे जोर आना शुरू हुआ और किडनी धीरे धीरे कम काम करना शुरू कर दी, और क्या हुआ, क्रिएटिनिन बढ़ने लग गया। तो हमें सबसे पहले उस बीमारी को ढूंढ के निकालना है जिससे हमारी किडनी को नुकसान हो रहा है। और अगर हम उसको पकड़ लेते हैं, उसे कंट्रोल में ले आते हैं, तो कम से कम एक फायदा हमें यह देखने को मिलता है कि और नुकसान किडनी को नहीं होता। क्योंकि अगर क्रिएटिनिन लेवल आपका 6 भी होता है तो भी बॉडी में कोई खास सिम्टम नहीं आ रहे होते, और क्रिएटिनिन का लेवल 6 है, इसका मतलब ये होता है कि किडनी अप्रोक्सीमेट 80% काम नहीं कर रही। तो हमने समझना ये है कि पहले हमने 6 को 7 में कन्वर्ट होने नहीं देना, उसके लिए हमें जो किडनी को नुकसान चीज़ पहुंचा रही है उससे कंट्रोल में रखना है कि वो आगे और नुकसान ना पहुंचाए। तो बीपी शुगर को कंट्रोल में लेकर आना सबसे पहला काम बन जाता है। अब जब हमें पता है कि हमारी किडनी 80% काम नहीं कर रही बट 20% काम कर रही है और मेरा शरीर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, छोटी मोटी दिखते हैं जैसे वीकनेस आ रही है या फिर खून कम बन रहा है, उसको हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। अब ये 20% है, हमने से बचा लिया। अब जो आपकी 80% किडनी काम नहीं कर रही थी उसको इमेजिन करने की कोशिश करो। अब सोचो कि आप किडनी के अंदर देख पा रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें देखोगे कि कुछ हिस्सा ऐसा हो गया जो बिल्कुल खत्म हो गया, डेड हो गया, बिल्कुल मरा हुआ है। कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो काम नहीं कर रहा बट मरा नहीं है, जिंदा है ना। तो जो हिस्सा काम नहीं कर रहा, जिंदा है, उसको हम काम पर लेकर आ सकते हैं। क्यों, कैसे? हमने पहले काम क्या किया, हमने बीमारी की जड़ को खत्म किया, हमने बीपी शुगर जिससे किडनी को नुकसान पहुंच रहा था उसको खत्म किया। अब जो किडनी के अंदर जो हिस्सा है, अब वहां उसको रिवाइव होने का मौका मिलता है और धीरे धीरे वो अपने फंक्शंस को उठाना शुरू करता है। ठीक है, अब मुझे नुकसान और नहीं हो रहा, मैं दोबारा से काम पे चलता हूँ, दोबारा से काम करना शुरू करता हूँ। तो क्या होता है कि क्रिएटिनिन की जो क्लियरेंस है वो बढ़ जाती है, आपके ये रस्ते, यूरिन के रस्ते क्रिएटिनिन ज्यादा अच्छी तरीके से बाहर जाना शुरू करता है। अब समझने वाली बात यह है कि किडनी के पास एक सुपर पावर भी होती है, वो है अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की क्षमता। एक इंसान के अंदर अगर किडनी किसी भी रीजन से नुकसान हो जाए, चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए या फिर पथरी हो जाए, पस पड़ जाए, तो एक किडनी निकालनी पड़ जाती है कि सड़ गई है, निकाल दो, फंक्शन जीरो है, निकाल दो। अब एक किडनी होने के बावजूद भी उस इंसान के अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यू, यूरिया के लेवल नहीं बढ़ते, नॉर्मल रहते हैं। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पहले 2 थी, 1 हो गई, 50% किडनी का काम कम हो गया, तो क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने चाहिए, बट ऐसा नहीं देखने को मिलता। क्योंकि किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा लेना जानती है, यानी वो अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा लेती है। तो यही जो काम करने की क्षमता बढ़ा लेती है किडनी, ये हमें हर किडनी फेलियर पेशेंट में इस्तेमाल करना पड़ता है। जब हम किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हैं तो उसकी किडनी फंक्शन सुधरने शुरू होते हैं, तब जाके क्रिएटिनिन की क्लियरेंस बढ़ती है और ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन की मात्रा कम होनी शुरू होती है, और जब जाके KFT रिपोर्टों में हमें चेंजेस नजर आने शुरू होते हैं कि 1 महीने पहले क्रिएटिनिन हमारा 8 था, आज की डेट में वो 6 है, फिर वो 5 होता है, 4 होता है। अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाता हूं, आप रियल में उन चीज़ों को देखेंगे, पेशेंट से मिलेंगे, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि चीज़ें होती कैसे हैं और किस तरह से की जाती हैं। तो अब आप मिलिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे पेशेंट से जिन्होंने अपना क्रिएटिनिन का लेवल 13 से डाउन करते हुए लेकर आए 0.4 पे। जब ये हमारे पास आए तो इनका डायलिसिस भी हो रहा था और इनको और टाइप की भी दिक्कतें थी। तो हम चलते हैं नवमीश जी की बात, जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को इस बीमारी से छुटकारा दिलाया। तो नवमीश जी, आपको कब पता लगा था कि आपकी किडनी खराब हो रही है? ये तो जो टेस्ट कराया था मैंने 8 मार्च को। 8 मार्च को। तब लेवल कितने थे? 13 पॉइंट था। तो कोई दिक्कत महसूस कर रहे थे उस टाइम? हाँ जी, खाना नहीं खाते थे, मतलब रंग पीला हो गया था। रंग पीला हो गया था? हाँ जी, चलना फिरना दिक्कत आई थी। दिक्कत आ रही थी। तो फिर डायलिसिस करवाया था आपने? नहीं, भर्ती हुआ था। भर्ती हुए थे? हाँ, भर्ती होने के बाद डायलिसिस हुआ। तो जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए थे तो आपका कितनी बार डायलिसिस होता था? 8 दिन में एक बार। 8 महीने आपने डायलिसिस करवाया है। तो कितनी बार हफ्ते में होता था डायलिसिस आपका? हफ्ते में तो एक बार ही होता था। हफ्ते में एक बार डायलिसिस आपका चल रहा था जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए, ठीक है। तो तब लेवल कितने रहते थे डायलिसिस से पहले वाले? 10 चल रहा था। 10 के आसपास रहता था। और उसके बाद आपको क्या बदलाव नजर आया? कितने महीने हो गए पहले ये बताओ, साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते कितने महीने? मैं 28 जुलाई को यहाँ पे आया था। 28 जुलाई को आए थे और निकाल से 4 महीने हो गए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चौथा महीना भी शुरू होगा। इन 3 महीने के अंदर आपको अपने अंदर क्या बदलाव नजर आया? मुझे बदलाव 60% आया। 60%। डायलिसिस आपका हो रहा है?
डायलिसिस 7 अक्टूबर को बंद हो गया। 7 अक्टूबर को डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया। और अभी क्रिएटिनिन लेवल कितना आता है आपका? किडनी लेवल 0.4। ये नवमीत जी की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है 29 अक्टूबर की। इसके अंदर इनका क्रिएटिनिन लेवल 0.4 है, जो कि नॉर्मल से भी बिलो जा रहा है। ये जो क्रिएटिनिन लेवल जो हमने 13 से गिननी शुरू की, फिर वो 10 पे आया, हफ्ते में एक बार डायलिसिस होता था, ये सब कुछ हमने सिर्फ 3 महीने के अंदर किया। इनकी अगर हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखें तो इनकी किडनी श्रिंक आती है, छोटी हो गई है, जिसकी वजह से इनकी किडनी की फंक्शनिंग डाउन हो गई थी। और जैसे जैसे हमने इनकी मेडिसिन स्टार्ट की, इनकी किडनी ने ही काम करना शुरू किया, इसलिए इनका डायलिसिस कम हो गया। क्योंकि देखिए समझिए, खून तो गंदा हर टाइम होगा ही होगा। अब खून को साफ करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम पेशेंट की किडनी से खून को साफ करें या फिर हम डायलिसिस से करवाएं। अगर हम डायलिसिस पे जाते हैं तो हम अपनी किडनी को छोड़ देते हैं, किडनी में कोई काम नहीं करती, किडनी को कोई मेडिसिन नहीं देते, जिसकी वजह से किडनी अगर हम काम नहीं करते तो पेशेंट को लाइफ टाइम डायलिसिस करवाना पड़ता है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही। मगर जो पेशेंट डायलिसिस के साथ साथ डायलिसिस के ऊपर किडनी को चूज करते हैं कि चलो किडनी पे कोशिश करते हैं, किडनी थोड़ा सा काम करना शुरू करे, तो हमें ऐसे नोमेश जी जैसे हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं जहां पे किडनी पहले की तरह काम करना शुरू करती है। अब इनकी सारी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, यूरिन के अंदर कोई प्रोटीन नहीं आ रहा, किसी टाइप की डायलिसिस की जरूरत नहीं हो रही। पिछले मेरे ख्याल से 1 महीने 2 महीने हो गए डायलिसिस आप? हाँ जी, 2 महीने से इन्होंने डायलिसिस नहीं करवाया, रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये तब हो पाता है जब हम अपनी किडनी पे काम करना शुरू करते हैं, किडनी को थोड़ा सा मौका देते हैं काम करने का। अब नोमेश जी ने मेडिसिन के साथ कुछ चीजों का परहेज भी रखा होगा? हाँ जी, मेडिसिन चल रही है। मेडिसिन तो अभी चल रही है। खाने पीने में परहेज किया था? हाँ जी, परहेज अच्छे से किया था, प्रॉपर तरीके से? परहेज तो अभी आपने और किन किन चीजों का ध्यान रखा? बीपी का ध्यान रखा था अपना? बीपी का ध्यान रखा था? हाँ जी, बीपी का ध्यान। तो हमें ना सिर्फ मेडिसिन का ध्यान रखना होता है, हमें अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है। अक्सर पेशेंट हमें देखने को मिल जाते हैं कि जब वो किडनी का इलाज शुरू करते हैं तो खाना पीना बंद कर देते हैं, घिया तो टिंडे खाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ वो भी उबला हुआ हल्दी नमक के साथ। ऐसे पेशेंट जो सिर्फ घिया तो टिंडा खा रहे होते हैं, उनकी कंडीशन और खराब होती चली जाती है। कारण क्या होता है कि जब आप खाना नहीं खा रहे तो आपकी किडनी को भी ताकत नहीं मिल पा रही। अगर आपने किसी चीज को ठीक करना है बॉडी के अंदर तो उसे खाना देना बहुत जरूरी होता है। तो सही तरीके से बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप खाना पीना बिल्कुल बंद कर किडनी को ठीक कर पाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। तो आपने अभी सिर्फ 1 या 2 पेशेंट देखे, राइट? अब मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस है ना उसको आप इन डेप्थ देखिए, नॉन स्टॉप देखिए। तो क्या होगा कि धीरे धीरे इतनी वीडियोस आप देखोगे ना तो आपको किडनी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए आपको मिल जाएगी। आपके पास उतनी जानकारी होगी जितनी मेरे पास है, जितनी एक डॉक्टर के पास होती है। तो आपको अपनी बीमारी को समझने में, उसे कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगी। और जितनी तेजी से आप इस पर काम करेंगे उतनी तेजी से आपको उसका रिस्पॉन्स भी देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप आज क्रिएटिनिन को समझ गए होंगे कि क्रिएटिनिन आखिर में चीज़ क्या है, कहाँ बनती है, क्यों बनती है और इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे भी आके मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।